अब बाबा एक चीज अब आओ, मन की तो शांत हुआ, अब वृत्ति पे वही मन भी शांत होता है। हाँ। हम जो है ना, जो पहुंच गए कहाँ, समाधि में जो स्थिति है वहां तक पहुंच गए। केंद्रीय ध्यान से अपन समाधि में जो आशा विचार चाहे चुप होते हैं, हाँ। वहां तक पहुंच गए। हाँ। उसमें सब संयत हो गए, लाइनअप हो गए कि नहीं अनुभव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात इतने, इसको बारंबार अर्जन करने से अनुभव सुलभ हो जाता है। जो अध्ययन करते हैं उससे उसमें अनुभव की क्षमता बढ़ जाती है, वे नजीक हो जाता है, लंबाई खत्म हो जाता है। आपको जो है ना संयम की बात तो हम पूरा अध्ययन कराता हूं, समाधि की बात संयम है। तो जो यदि हम इस जगह केंद्रीय ध्यान में हम पारंगत हो जाते हैं, हम जो कुछ भी अध्ययन करना चाहते हैं तुरंत होता है, वो बल बढ़ता है। ऐसा इसको परीक्षण किया जा सकता। तो बाबा इसकी थोड़ी सी मतलब ये तो एक तरीके का मैकेनिकल सा प्रोसेस भी है जो आपने अभी बताया है ना, एक प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस भी है जिसमें मन को एकाग्र करने की विधि आपने बताई। हाँ। है ना, मन जो है ना दो प्रकार से वे एकाग्र होता है। एक बताए पूर्णतया एकाग्र हो गए। हाँ। वो एक आंशिक कार्य के लिए भी एकाग्र होना जरूरत। पठन के लिए पठन आंशिक कार्य है। हाँ। समझ पूर्ण कार्य। कैसे? पठन आंशिक कार्य है, समझ पूर्ण कार्य है। ये यदि तुमको समझ में आता है, यदि ये समझ में आता है, ये प्रयोजनशील है। ये दोनों कार्य पठन करना है, उस समय में मन नहीं लगता है। ये जो कहा गया वो ढंग से करने से मन लगता है। ठीक है। समझ के बारे में यदि सोचना है तो उस समय में केंद्रीय ध्यान को यदि अप्लाई करोगे समझ में आने लगता है। बाबा केंद्रीय ध्यान को अप्लाई करने का मेथड नहीं पता लग रहा। अपने में अप्लाई करना है। हाँ वही तो, जैसे अपने में साधना, उसको साधना, ध्यान करना, ध्यान संपन्न होना। ध्यान आप करोगे कि मैं करूंगा? मैं करूंगा। मत नहीं, वो इसी का माना है, नाम है ना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये है। इसको करने से समझ के बारे में ज्यादा चाहते हैं तब वो केंद्रीय ध्यान बहुत काम करता है। ये तो आंशिक रूप में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने के लिए आंशिक ध्यान पर्याप्त। बहुत आसानी से होने वाली बात है भाई। इसका क्या चीज है, कहाँ रखे?